हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं एटलांटिक डिक्लेरेशन को। अभी हमें कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएस एंड यूके दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का ये जो फ्रंट पेज है इससे थोड़ा सा याद रहेगा। देखो, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आपको याद करना चाहिए विजुअलाइजेशन के थ्रू, इसलिए ये पिक्चर्स लगाई जाती हैं जिससे आपको याद रहे। क्योंकि क्या होगा, जब आपका प्रीलिम्स पास आ रहा होगा, इतने सारे करंट अफेयर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हेंस पिक्चराइजेशन के ऊपर ध्यान भी ज़रूर देना चाहिए। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके ने अनाउंस किया है एटलांटिक डिक्लेरेशन को। एंड 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ये देखी जा रही है एज अ न्यू फेस। कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप का ये देखा जा रहा है। विद दिस न्यू डिक्लेरेशन दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इन दोनों को अपने कोलैबोरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाना है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डोमेन। अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर एटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान है या जिसको अडेप्ट कहते हैं। अडेप्ट सेट करता है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा हो, कॉम्पिटिटिवनेस दोनों कंट्रीज की बड़े ज़्यादा रिजिलियंट हो, वाइल प्रायोरिटाइजिंग देयर मेन लेबर, जिसको कहते हैं वर्कर्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, क्लाइमेट को भी देखना, साथ में नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना। एंड द प्लान encompasses द 5 key pillars एंड इन्वॉल्व करता है ये रेगुलर हाई लेवल मीटिंग्स को, जिससे क्या हो सके, प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं देखा जाए, मॉनिटर किया जाए, एम्बिशंस को दोनों कहीं ना कहीं अपने एम्बिशंस को सेट करें, आगे लेकर आए, है ना। तो इसलिए ये एटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान भी इसके साथ लेकर आए। अब देखो, 5 पिलर्स की जब हम बात करते हैं, 5 पिलर्स हैं क्या जिनके ऊपर पूरा प्लान कहीं ना कहीं फोकस करता है। सबसे पहले तो लीडरशिप बढ़ाना इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेरियस फील्ड। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो इसमें फील्ड को आगे बढ़ाना। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक दूसरे से डेटा शेयर करना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। ठीक है, ये है। फिर कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट उभर कर आ रहा है ना, हमें कितने सारे मालवेयर एंड ये सब देखने को मिल रहे हैं कि डायरेक्टली इम्पैक्ट हो कर देते हैं हमें। फिर सप्लाई चेन रिजिलियंस को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को बढ़ाना, ये है। फिर पार्टनर करना ऑन एन इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, की डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वर्कफोर्स को, लोगों को, इंडिविजुअल को ज़्यादा स्किल्ड बनाना। फिर बिल्ड करना क्लीन एनर्जी इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर, क्योंकि देखो दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स का पार्ट रही हैं जहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड बातें होती हैं, है ना। तो क्लीन एनर्जी इकोनॉमी को आगे लेकर आना फ्यूचर में, ये एक है। फिर स्ट्रेंथन करना अलायंस अक्रॉस द डिफेंस, हेल्थ एज वेल एज स्पेस। ठीक है, स्पेस देखो, स्पेस हर जगह आ रहा है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप सिर्फ आप इकोनॉमिक बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस पर, आप इन्हीं बेसिस पर कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कर रहे हो। अभी क्या है, लोग स्पेस को भी एक एज अ बहुत इंपॉर्टेंट एक डोमेन मान रहे हैं। मैंने आपके वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी इस समय कुछ दिनों पहले कहीं ना कहीं डिलीवर करी थी, दैट वाज ऑन साइलेंट बारकर, है ना। तो वो भी स्पेस से रिलेटेड थी कि स्पेस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट एक अलायंस का, कोलैबोरेशन का, कॉपरेशन का एक डोमेन हो रहा है। तो उसकी भी यहाँ पर बातचीत करी गई है। आप देखो, दोनों ही कंट्री, चाहे वो यूएस हो गया या यूके हो गया, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों क्लोज अलाइज हैं नेटो के अंदर। यूएन, G7, G20 का दोनों ही पार्ट हैं। फिर अभी रिसेंटली हमें ऑकस देखने को मिला था कि दोनों की एंगेजमेंट उससे रिलेटेड बड़ी थी, है ना। तो अब ये नई चीज़ लेकर आ गए हैं एटलांटिक डिक्लेरेशन, जिससे 21st सेंचुरी इनका जो पार्टनरशिप है वो हमें न्यू रेजिम उसका देखने को मिलेगा एंड न्यू स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की जो फ्रेंडशिप है उसमें लेकर आएंगे। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही था। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइजेस में ड्रॉप आ गया है, आज तक के लिए वैलिड है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से अगर आप जुड़ जाएंगे एंड आपकी अगर रैंक क्लियर हो जाती है तो आपको 100% फी भी रिफंड हो सकती है। फाउंडेशन बैचेस 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। यूज एरिया कोड AMS लाइव। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 5 जून से स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर भी आप एनरोल करना चाहते हैं, यूज एरिया कोड AMS लाइव एंड आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शन भी आप अनअकैडमी के साथ कवर कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, ज़रूर देना। एंड EPFO का मॉक टेस्ट होगा 18 जून को, इसको भी आप ज़रूर दीजिएगा।
चलिए, अटलांटिक डिक्लेरेशन के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।